नशस्त को हम आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर गुलजार सिद्दीकी। तो डॉक्टर गुलजार सिद्दीकी जो सोशल सोसाइटी बराए फ़रोग़ ज़बान व अदब के सदर भी हैं, का ताल्लुक़ पुलवामा के टेंगपुना से हैं। आप बैक वक्त कई असनाफ में तबाज़माई कर रहे हैं। वादी इम्कान, शहरियार की शेर खिदमत, तख्लीक़ और तफ़हीम, कलामी शेखुल आलम माना से मफ़हूम तक बरगोबार। इस किताब पर उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने इन्हें इनाम से सरफराज किया है 2008 में, गालिबन 2020 में। ठीक, शाहीन बच्चों के लिए वगैरह आपकी उम्दा किताबें हैं। आप तसलसल के साथ लिखते रहते हैं और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा भी होता रहता है। इनके यहाँ जो हैं अदब लिखने में थकने का नाम नहीं लेते हैं, अपने आप ये अपना काम चलाते रहते हैं। तो मैं जनाब डॉक्टर गुलजार सिद्दीकी को यहाँ पर आने की दावत देता हूँ कि वो हमें अपने अफसाना यादों का छप्पर से समाप्त करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने अपना एक पुराना अफसाना यादों का छप्पर आज फिर से आपके सामने वो गोश गुजार करना चाहता हूँ। यादों का छप्पर दरअसल जो आजकल जो साख्तियाती निज़ाम माशरे में बदल रहा है, स्ट्रक्चरलिज्म, आजकल हर एक अपने अपने अंदर से यही कोशिश कर रहा है कि जो मिट्टी के हरम हमने बनाए थे, हमारे आबा व अजदाद ने तामीर किए थे, उनको हम मिटाने की दर पे हैं। तो उस चीज़ को मैंने मतलब हिस्सी तौर पर समझा और उस वक्त अपने लफ्ज़ी पैराए में उसको यहाँ पर मैं पेश करने जा रहा हूँ। यादों का छप्पर। जाड़े के दिन थे और दिन भी क्या कुछ घंटे ही होते हैं, फिर रात आ जाती है और पूरी ज़ोर से दिन के उजाले पर गालिब हो जाती है और मालूम ही नहीं चलता कि कब दिन आया और कब गया। चंद घंटों में अपना सफ़र तय करके गुरूब हो जाता है। हामिद को तो इस बात का भी कुछ अंदाज़ा नहीं था कि कब दिन आया और कब आई रात। वो बस इन हिमाक से पढ़ने में रहा करता था। बचपन से लेकर जवानी की दहलीज तक का सफ़र उसे किताबों के शहर तक ही महदूद रहा। ज़िंदगी के बाकी पहलुओं का उन्होंने कभी मंजर नहीं देखा था। इन यकबस्ता रातों में भी वो रात रात किताबों के मुताले पर सर्फ करता रहा। नींद हामिद की आंखों में जैसे गायब हो चुकी थी। करता भी क्या, इसके वालिद का सारा खर्चा उनके कंधों पर ही था। शायद इसी सोच पर वो दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करता था और हमेशा से ही उसे ये फ़िक्र खाई रहती थी अंदर से कि कब मैं अपने वालिद का कुछ बार हल्का कर सकूं। और इस कोशिश में हामिद ने कभी अपने बचपन का मज़ा भी नहीं देखा और अब की उसकी जवानी के दिन थे, मज़े से काटता, मगर उसे न कपड़ों की फ़िक्र रहती और न खुशबूदार जायकों की लत। बस उसे धुन सिर्फ पढ़ने की थी और इस धुन में वो सुबह शाम रात और दिन एक करके अपनी मंजिल की ओर बढ़ता चला जाता था। कॉलेज से घर अक्सर पैदल चल कर ही आता था। इसका सबब बस गुर्बत और इफलास, और इस एहसास में वो मोम की मानंद पिघला हुआ था और अपने वालिद करीम से पैसे मांगने की कभी जसारत नहीं करता था। वैसे भी करीम जब अपनी मजदूरी के लिए, यानी उसका बाप मजदूरी के लिए दिन को घर से बाहर होता था तो हामिद घर के माल मवेशियों का खुद ख्याल रखता था। कॉलेज से वापस आकर वो उन माल मवेशियों को पानी और बाकी देखरेख की जिम्मेदारियां खुद निभाता था और यूं ज़िंदगी एक टूटी हुई गाड़ी की तरह चल रही थी। और हामिद की माँ तो पहले ही खुदा को प्यारी हुई थी, यानी हामिद ने अपनी माँ का दूध भी सिर्फ 6 महीने के अलावा नहीं पिया था। बाकी दूध तो उसे उसकी खाला जमीला ने पिलाया था, जिसका एहसान हामिद शायद ही चुका सकता। हामिद जिसने बचपन की रंगीन बहारें देखी, न जवानी का मज़ा, बस अपनी ज़िंदगी को जिम्मेदारियों के बोझ तले देखता था। उसकी आंखों में कभी कभी नमी होती थी जब इन सर्द रातों में ठंडी हवाओं से ठिठर जाता था और उसके बूसीदा मकान की टूटी हुई खिड़की का उस टूटे हुए शीशे से ठंडी हवाओं का एक ज़ोरदार हुजूम उसके जलते हुए शम्मा को बुझाता था। और शम्मा की रोशनी भी इतनी होती थी कि कमरे की तीरगी सिर्फ शम्मा के इर्द गिर्द ही न होकर सारे कमरे को अपने लपेट में ले लेती थी। और ये खिड़की भी पूरी तरह से बंद नहीं हो जाती थी। कभी कभी उसे शदीद सर्द रातों में अखबार के वर्क से बंद कर दिया करता था।
कभी कभी उसे शदीद सर्द रातों में अखबार के वर्क से बंद कर देता था। फिर जब कभी या तो मौसम का मिजाज बदलते ही वो खुद उस वर्क को उठा देता था, या फिर हवाओं के झोंके उस नीम बंद शीशे को वाह कर देते थे। और कभी कभी उस अधखुली खिड़की पर मैना या बुलबुल बैठकर अपनी ज़बान से बोली बोलते थे, जिससे एक अजीब कैफियत तारी हो जाती थी, जैसे इस सूने कमरे में बच्चे अपनी तोतली ज़बान में बातें करते रहते थे। और जब कभी हामिद के दोस्त उसे उसके आंगन में से आवाज़ देते थे तो हामिद उसी शीशे में से झांक लेता था कि आवाज़ देने वाला कौन है या बुलाने वाले के साथ और कौन कौन है। यही वो शीशा था जिससे तेज़ हवा कमरे की दीवारों से लगकर हामिद के अंदर एक एहसास जगा देती थी कि अब मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल चुका है, गर्मा ख़त्म और सरमा की आमद हुई है। तो ये मंजर देखकर जब हामिद सरमा के सूखे हुए दरख्तों पर से एक नज़र लगाता था तो उस पर नई नई कोंपलें देखकर उस शीशे से और भी उनसियत जाग जाती थी। वैसे भी उस कमरे की बाकी मादा खिड़कियां बंद रहती थीं, उनके शीशे मोटी मोटी लकड़ियों के साथ हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। यही एक शीशा था जिससे सुबह के वक्त रोशनी अंदर वारिद होकर एक नया एहसास जगा देती थी। दरख्तों से पत्ते झड़कर कभी कभी उस शीशे की राह से अंदर चले आते थे। हामिद उस शीशे को हमेशा की तरफ बंद कर देने से कासिर था। जब शम्ह बुझ जाती थी फिर न जाने कौन सा वाक़या हामिद की आंखों में फिर जाता था। जब आंखों में फिर जाता था और उसे याद करके अंदर ही अंदर अफसरदा दिली में डूब कर देर तक रो देता था। ये उसके दोस्त अहबाब जानने से भी कासिर थे कि हामिद इस बूसीदा खिड़की का शीशा फिर से क्यों नहीं लगाना चाहता था। शायद यही वो सान्या था जो हामिद को ज़िंदा रखने में ममदूह साबित हो रहा था, और हामिद भी उसे अपने जीते जी कभी ठीक करने का ख्वाह भी नहीं था। अब जबकि कॉलेज के इम्तिहान पास किए हैं, हामिद ने तो करीम उसे कुछ रकम कमाने के लिए काम पर लगाना चाहता था और नज़दीक ही एक प्राइवेट स्कूल में काम करने लगा, जहां उन्होंने माहाना 2500 रुपये कमाना शुरू किए। उससे क्या हुआ, इन पैसों से करीम की ज़िंदगी दिन ब दिन आसान होती गई। अब उसे पहनने के लिए एक चप्पल और सर के लिए एक नई टोपी मिल गई, और कभी कभी अब वो घर पर भी रहने लगा। ये सुकून और मसरत का आलम देखकर करीम फूले न समाता था और उसका दिल बाग बाग हो जाता था। एक साल गुजरने के बाद जब कुछ पैसा जमा होने लगा तो उसे ख्याल हामिद की शादी का आया। ये सोचकर उन्होंने अपने मकान की कच्ची दीवारों पर कुछ रंग छिड़काया और मकान की अंदरूनी मरम्मत करके शादी की तैयारियां अपनी जोबन पर लाई। इसी असना में तारखान के हाथ में एक हथौड़ा, कुछ कील और एक नया शीशा देकर सीढ़ी पर पहुंचते ही हामिद का सर चकरा रहा था। जब तारखान ने वो खिड़की खोली और हथौड़ा मारना शुरू किया तो वो शीशा नीचे गिरकर चिकनाचूर हुआ। हामिद शीशे की आवाज़ सुनकर सीढ़ी से गिर पड़ा और नीचे सब लोग जमा हुए। करीम और हामिद की खाला भी जल्दी नंगे पाँव दौड़ के हामिद के पास पहुँचे, मगर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। यानी हामिद की जान जिस्म से जा चुकी थी। तारखान भी हथौड़ा शीशा वहीं छोड़कर हाँफते हाँफते नीचे उतराया जहां उसने हामिद को बेजान पाया, और टूटी खिड़की से अब भी वो मौसम, वो बिजली के कड़कने की आवाज़ें, वो सर्द हवाओं के झोंके और ताज़ा हवा के खुशबू भरे झोंके उस कमरे में आते और जाते हैं। पहले ही की तरह जब हामिद की खाला जमीला की जलती हुई शमा उन्हीं तेज़ हवाओं ने बुझाई और जमीला माचिस ढूंढते ढूंढते हामिद के कमरे में हामिद की तरह ऊपरी मंजिल की सीढ़ी से गिरकर बेहोश हुई थी और फिर अस्पताल पहुंचकर वो दम तोड़ बैठी थी। आज वही यादें 1 साल गुजरने के बाद करीम के दिल में फिर से जिंदा हुई जब वो अखबार का वर्क लेकर उस शीशे की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि उस खिड़की की तरफ बढ़ने लगा क्योंकि सर्दियों का मौसम फिर से दस्तक देने लगा, और वो नीचे बैठकर अपने गिरेबां में अपना भारी सर रखकर अंदर ही अंदर न जाने अश्क बहा के न जाने किस किस को याद कर रहा था। बाकी वस्सलाम। उर्दू शायरी में एक नाम जो अहमियत का हामिल है वो कतील शफ़ाई का है, जिन्होंने जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत की थी तो उस मौके पर उन्होंने लिखा था, सदमा तो है मुझे भी कि तुझसे जुदा हूँ मैं, लेकिन ये सोचता हूँ कि अब तेरा क्या हूँ मैं। तो उनका एक शेर है, यूं बरसती हैं